गाजियाबाद की लोनी सीट पर मुकाबला इस बार कांटे का है। इस सीट पर भाजपा की तरफ से एक बार फिर नंदकिशोर गुर्जर मैदान में है। दूसरी ओर सपा और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन ने एक ऐसे चेहरे को मैदान में उतारा है जिसकी इलाके में बाहुबली के तौर पर पहचान है। अब इन दोनों दिग्गजों के बीच लखनऊ पहुंचने की रेस लगी हुई है। पश्चिमी यूपी की हॉट सीटों में लोनी का भी नाम टॉप पर है। यहां से भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर एक बार फिर लखनऊ जाने की तैयारी कर रहे हैं। टक्कर किससे मान रहे हैं आप इस बार? अपने टक्कर नहीं है। कई प्रत्याशी तो ऐसे हैं कि उनकी मेमोरी लॉस हो गई है, कुछ ऐसे हैं जिनको अभी पॉलिटिक्स से मतलब नहीं रहा, तो वो आपस में सेकंड और थर्ड नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं। फर्स्ट नंबर के कोई नजदीक भी नहीं है। नंदकिशोर गुर्जर विवादित बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहे हैं। भाजपा विधायक का दावा है कि कोरोना की दूसरी लहर में उनके विधानसभा क्षेत्र में कोई केस ही नहीं आया था। श्री राम के नाम से, बजरंगबली के नाम से ही आप लखनऊ का रास्ता तय करेंगे क्या इस बार? नहीं, हमने तो डेवलपमेंट इतना किया है। इस लौनी के बारे में आप जानते हैं, एक क्राइम कैपिटल के रूप में लौनी को लोग जानते थे। एक भी सड़क नहीं थी। जिस रोड से आप चल रहे हैं, इस पर डिवाइडर्स जिस तरह से देख रहे हैं, लाइट जिस तरह लगी हैं, आज लोगों को लगता है कि लौनी एक खूबसूरत शहर है। नंदकिशोर गुर्जर का मानना है कि उनके टक्कर में कोई भी नहीं। भाजपा की लहर में लोनी सीट फिर से भाजपा के ही खाते में जाएगी। कार्यालय पे हमने देखा कि वहाँ लाउड स्पीकर भी बज रहे हैं, जबकि लाउड स्पीकर बजाना भी क्या मना है? नहीं, लाउड स्पीकर मना कहा, तो भजन चल रहा था बहुत हल्की आवाज में। तो क्या आप चाहते हो कि चुनाव में ये चुनावी के कार्यालय ना हो, ये शोक सभा के कार्यालय हो जाए? वो तो चलता है, उसमें क्या बात है। विधायक जी, टक्कर किससे मान रहे हैं अपनी? यहाँ टक्कर का कोई विषय नहीं है। यहाँ एक तरफा उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की लहर है। माननीय योगी जी और हमारे लौनी में जितना विकास कार्य हुआ है, उसके द्वारा यहाँ कम से कम 1 लाख वोट से भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। सबकी जमानतें जब पहले भी हुई थी, अब फिर होने वाली है। नंदकिशोर गुर्जर चाहे कुछ भी कहें, लेकिन 4 बार विधायक रह चुके मदन भैया इस बार उनके सामने ताल ठोक रहे हैं, जो सपा और रालोद गठबंधन के प्रत्याशी हैं। मदन भैया जी, इस बार लखनऊ कैसे जाएंगे आप? लखनऊ जैसे पहली बार 4 बार गए हैं, तो जनता आपके 5वीं बार भी भेजेगी। लोनी की जनता के लिए क्या मुद्दे रहने वाले हैं आपके जहन में, जो लखनऊ जाकर आप पूरा करेंगे? लोनी की जनता के लिए सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि जो सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का 5 साल के अंदर प्रयास किया गया है, जो लोनी में हाहाकार मचा हुआ है, उस सांप्रदायिक सद्भाव को हम पुनः स्थापित कर कर लोनी को विकास की मुख्य धारा में पुनः लाएंगे। मदन भैया मानते हैं कि इस बार लोनी की जनता उन्हें लखनऊ भेजेगी। उनके समर्थक भी जोश से लबरेज हैं। टक्कर किससे मान रहे हैं आप अपनी इस बार? आज की तारीख में तो टक्कर दिखाई नहीं दे रही। लोग अनाप शनाप कह के टक्कर में आना चाह रहे, लोग कभी नहीं आएंगे। बिल्कुल नहीं आएंगे। नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। मदन भैया की छवि बाहुबली के तौर पर मानी जाती है और मदन भैया बाहुबली शब्द को गलत नहीं मानते। तो बाहुबली कैसे हुई है आप? नहीं, बाहुबली होना कोई गलत थोड़ी है। जिसकी बाहों में बल वो बाहुबली, तो बल तो है ही। हमारे पास बाहों में भी बल है, जनता का भी बल है, संविधान का भी बल है। हम तो बला बल है, बली बल है जो है। गाजियाबाद की लोनी सीट पर सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन यहां से लखनऊ कौन जाएगा ये 10 मार्च को साफ होगा। गाजियाबाद की लोनी सीट से शक्ति सिंह की रिपोर्ट।